स्टडीज़ के साथ साथ भक्ति में भी अच्छा फोकस करके उसमें आपने बहुत अच्छा एक्सेल किया। भक्ति को और पढ़ाई को कैसे बैलेंस करें? अच्छे हैं। उनमें भी अभी देखा उनके फैमिली में बहुत संस्कार है। कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, हर किसी से सीखने को मिलता है। धीर गौर प्रभु जी उज्जैन से उपस्थित हुए हैं, तो आज हम उनके साथ एक बहुत अच्छा स्वीट पॉडकास्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें बहुत से महत्वपूर्ण ऐसे प्रश्न हैं, तो आइए शुरू करते हैं पॉडकास्ट प्रभु जी के साथ। तो प्रभु जी, हर किसी की अपनी एक अलग कहानी होती है कृष्णा कॉन्शियसनेस से जुड़ने की। तो प्रभु जी, हम आपसे की जुबानी सुनना चाहेंगे, आपकी क्या कहानी रही कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट से जुड़ने की। हरे कृष्णा। तो मैं सन 2006 में उज्जैन में अपनी 11th क्लास की पढ़ाई कर रहा था। तो मेरे एक क्लासमेट थे, वो इस्कॉन मंदिर से जुड़े हुए थे। उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि उज्जैन में एक बहुत अच्छा मंदिर खुला है और वहाँ पर रेगुलर भगवत गीता के ऊपर सेशंस भी होते हैं, तो आप चलना चाहेंगे, सेशन अटेंड करेंगे? मैंने कहा ठीक है, चलते हैं, ट्राई करते हैं। तो मुझे याद है थर्सडे का दिन था। थर्सडे के दिन हम लोग सेशन अटेंड करने गए। तो भगवत गीता के ऊपर सेशन था। एक ऐसे ही सैफरॉन में प्रभु जी वहाँ पर बैठे थे, वो भी बहुत इंटेलेक्चुअल थे और काफ़ी अच्छा उनका स्वभाव था, नम्र उनका स्वभाव था। और उन्होंने वो सेशन लिया था, काफ़ी इम्प्रेसिव सेशन था। तो मुझे उसमें पार्टिसिपेट करके बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मैंने सोचा कि अच्छी चीज़ है, थोड़ा और इसके बारे में जानना चाहिए। तो मैं वहाँ पे और सेशंस अटेंड करने लगा। तो थर्सडे के साथ साथ मैं फ्राइडे के सेशंस में जाने लगा, फिर संडे के सेशंस में जाने लगा। तो हफ्ते में 3 सेशंस हमारे होते थे। एक भगवत गीता के ऊपर होता था, दूसरे कुछ दूसरे बुक्स के ऊपर होते थे। तो सेशंस मुझे अच्छे लगने लगे। तो ऐसे 11th और 12th क्लास में मैं वहाँ पे जुड़ा, मेरी जर्नी वहाँ से चालू हुई। और फिर मैं सीए करने के लिए इंदौर गया। मैंने अपने सीए की पढ़ाई करी और सीए करने के साथ साथ वहाँ पर हमारा एक हॉस्टल है, इस्कॉन वालों का एक हॉस्टल रहता है, स्टूडेंट हॉस्टल, उसमें रहने का मौका मिला। तो उसमें रह कर के मुझे भक्ति में काफ़ी कुछ सीखने का मिला। हमारा वहाँ पर शेड्यूल रहता था, हम सुबह 4 बजे उठते थे और 4:30 बजे से छोटी सी आरती होती थी। उसके बाद हम लोग मेडिटेशन करते थे, मंत्रा मेडिटेशन। मंत्रा मेडिटेशन के बाद एक टॉक होता था भगवत गीता या भागवतम के ऊपर, स्पिरिचुअल मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल टॉक होता था। ये हमारा डेली का शेड्यूल रहता था। उसके बाद हम लोग हमारी कोचिंग्स वगैरह चले जाते थे। तो ऐसा मैं वहाँ पे 4 साल रहा। तो उस 4 साल में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला। तो वहाँ पर एक मन में कन्विक्शन आया कि ये भी एक अच्छा रास्ता है जहाँ पर हम ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि जनरली लोग इतना सोचते नहीं हैं। वो सोचते हैं कि हमें एक ही तरफ भागना है, सिर्फ पैसे के पीछे भागना है, अच्छा करियर बनाना है, अच्छा डिग्री होल्ड करना है। वो भी एक सही बात है, लेकिन इसके अलावा भी समाज में दूसरे कुछ ऑप्शन है। तो वहाँ पर मुझे एक ऐसा राह दिखी कि क्यों ना इस फील्ड को भी ट्राई किया जाए। एनीवे, इतना जल्दी मैंने उसको चुना नहीं। तो करियर में जर्नी, कृष्णा कॉन्शियस जर्नी से एक और चीज़ बहुत वैल्यूएबल है, सुनने लायक है। वो ये है कि मेरा रिज़ल्ट कैसे इम्प्रूव हुआ। तो 9th क्लास तक मैं इतना पढ़ने में अच्छा नहीं था और जैसे तैसे करके सेकंड डिवीज़न या सप्लीमेंट्री लगा लगा के पास होते थे। लेकिन भक्ति में आने के बाद पढ़ाई में रिजल्ट्स भी बहुत इम्प्रूव हुए और फर्स्ट डिवीज़न आने लगा, क्लास में टॉप करने लगा 11th-12th में। और भगवान की कृपा से सीए सारे ग्रुप्स जो है फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर हो गए। मुझे भी याद है, मैं जब भी बताता हूँ बच्चों को, उनको बिलीव नहीं होता है। सीए फाइनल में 2 ग्रुप हमारे होते हैं। एक ग्रुप की पढ़ाई मैंने करी थी 3.5 महीना। उस पढ़ाई को 2 महीना पढ़ाई करके, 1.5-2.5 महीना पढ़ाई करके मैं बोर हो गया था। मैंने कहा आई नीड सम चेंज। तो सेकेंड ग्रुप की पढ़ाई मैंने करी सिर्फ 5 दिन, ओनली 5 days, जस्ट फॉर अ चेंज। और वो 5 दिन को पढ़ा था। उसके बाद फिर मैं फर्स्ट ग्रुप पे वापस आ गया। फर्स्ट ग्रुप को मैंने बाकी बचे हुए 15-20 दिन में कंप्लीट किया और मैंने दोनों ग्रुप्स की एग्ज़ाम दी, सीए फाइनल। और भगवान की कृपा से रिजल्ट आया तब दोनों ग्रुप पास हो गया। तो रिज़ल्ट श्री श्रीमद् भक्ति प्रेम स्वामी महाराज ने अपने हाथों से वृंदावन में हमारा रिज़ल्ट खोला था, जो वृंदावन में हमारा इस्कॉन टेम्पल है। उन्होंने क्लिक किया, सो दोनों ग्रुप उसमें पास थे। सो इट वॉज एस्टॉनिशिंग। मुझे भी बिलीव नहीं हो रहा था, मुझे लगा था शायद एक ही ग्रुप पास होगा,
लेकिन भक्ति में आने से भगवान का आशीर्वाद था और मेहनत भी थी कि दोनों ग्रुप एक साथ पास हो गए। तो भक्ति कैसे पढ़ाई में हमको हेल्प करती है वो मेरी लाइफ से मुझे बहुत कुछ प्रैक्टिकली देखने को मिला। भक्ति में आने के बाद ही बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट चेंजेस पढ़ाई में आए, रिजल्ट्स में आए। तो ऐसा करते हुए मैंने CA कंप्लीट किया, फिर इंदौर में 3.5-4 साल जॉब किया। जॉब करने के बाद 2016 में आई कम्प्लीटली डेडिकेटेड माई सेल्फ एज अ फुल टाइम ब्रह्मचारी इन इस्कॉन उज्जैन। प्रभु जैसे जी आपने जैसा बताया कि आप भक्ति के स्टडीज़ के साथ साथ भक्ति में भी अच्छा फोकस करके उसमें आपने बहुत अच्छा एक्सेल किया। तो प्रभु जी मैं ये जानना चाहूँगा कि आजकल के जो यूथ हैं भक्ति तो कर रहे हैं बट पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, तो ये दोनों को चीज़ों को कैसे बैलेंस करके हुए आगे बढ़ा जा सकता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, भक्ति को और पढ़ाई को कैसे बैलेंस करें। क्योंकि कभी कभी स्टूडेंट्स को लगता है कि यह भक्ति हमारी पढ़ाई के आड़े आती है, बीच में आती है, भक्ति के कारण हम पढ़ाई नहीं कर सकते। मैं इस कंसेप्ट को नहीं मानता, क्योंकि मेरी लाइफ में अपोजिट रिजल्ट्स हैं। भक्ति करने से मेरे रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुए हैं। होता क्या है कि हम बहुत जगह टाइम वेस्ट करते हैं, लेकिन भक्ति में आने के बाद हम जहाँ जहाँ टाइम वेस्ट करते हैं, अननेसेसरी मूवीज़ में, शोज़ में, प्लेज़ में, डिस्कोज़ में, बार्स में, रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में और लड़कियों के पीछे भागने में, तो सारा समय हम भक्ति में आने के बाद हमारे पास बच जाता है। न सिर्फ समय बचता है, लेकिन हमारी चेतना, हमारी कॉन्शियसनेस भी बहुत ज़्यादा प्योर होती है। तो उस प्योर कॉन्शियसनेस के साथ जब हम पढ़ाई करते हैं तो बहुत कम एफर्ट्स में ज़्यादा आउटपुट हमें दिखते हैं, राइट। तो वो एक बेनिफिट है। दूसरा, बैलेंस कैसे किया जाए। बैलेंस करना ज़्यादा कठिन नहीं है। मैं बहुत अच्छा एग्जांपल इसमें देता हूँ, बहुत सिंपल एग्जांपल है। मान लीजिए आपके पास खाने के लिए 4 चपाती हैं, 4 रोटी हैं, राइट, और इतनी सी सब्जी है, तो कैसे खाओगे? थोड़ा थोड़ा चटनी की तरह लगा लगा के, है ना। लेकिन अगर आपके पास खाने के लिए 1 चपाती है और इतनी सारी सब्जी है, तो कैसे खाओगे? भर भर के। भर भर के खाएंगे। दिस इज कॉल्ड बैलेंसिंग, राइट। तो जब पढ़ने का समय है, एग्जाम्स का समय है, तब भरपूर पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। जब पढ़ाई का प्रेशर नहीं है, तब भरपूर भक्ति करो। जब जिसके लिए जो समय देना है दो। दैट इज़ बैलेंसिंग। इसके अलावा एक चीज़ हम और करते हैं, अगर हमने मॉर्निंग का कुछ समय भगवान के लिए दे दिया, भक्ति के लिए, जैसे हम लोग सुबह 4 बजे उठते हैं, राइट, तो 4 से लेकर के आपने 7, 7:30 तक अगर भगवान की भक्ति के लिए दे दिया, जिसमें आप 2 घंटा मेडिटेट कर रहे हैं, थोड़ा आप इंस्पिरेशनल टॉक, प्रवचन वगैरह कुछ सुन रहे हैं, तो इतनी अच्छी चेतना डेवलप हो जाती है कि दिन भर आपका इतना अच्छा जाएगा, विद फुल कंसंट्रेशन, फुल एनर्जी, फुल पॉजिटिविटी, फुल फोकस, कि आपका बाकी रेस्ट ऑफ द डे आप जो कुछ करेंगे वो फुल ऑफ एनर्जी रहेगा। उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स अपने आप ही आते हैं। तो बैलेंसिंग में हमें सिर्फ ये करना है, सिर्फ मॉर्निंग का समय हम भगवान को दे दें और बाकी सारा समय आप अपना कार्य करो, एंड यू सी द इफेक्टिवनेस। बाकी जगह आपकी इफेक्टिवनेस अपने आप बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो दिस इज़ व्हाट बैलेंसिंग इज़ अबाउट। थैंक यू। तो आपने ऑलरेडी बता दिया जर्नी के बारे में। तो जैसा सभी को ऐसा लगता है कि एक संडे प्रोग्राम वगैरह में हम सेमिनार हो रहे हैं, प्रभु जी से मिलना है या प्रभु जी का सत्संग होगा, तो सभी का मुरझाया हुआ रहता है, या ठीक है चले जाएंगे, देखते हैं, मन हुआ तो। लेकिन जब उन वहाँ कोष्टक में लिखा रहता है CA, टेम्पल प्रेसिडेंट, तो हो सकता है इससे ये अट्रैक्ट करता है। तो आपने अभी तो बताया कैसे हम बैलेंस करेंगे, लेकिन बहुत सारे यूथ इसके लिए प्रयास तो करते हैं लेकिन फिर भी विफल हो जाते हैं, बिकॉज मोबाइल, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो वहाँ तक पहुँचने नहीं देती। तो इसको Distractions है बहुत सारे। डिस्ट्रैक्शन, तो इसको कैसे हम बैलेंस करें, या ये इम्पोर्टेंट है या नहीं? क्या आपने नेगलेक्ट किया इनको, कैसे किया? ओ नहीं, बहुत सिंपल है। जैसे मैंने पहले बताया कि देखिए, एवरीवन वांट्स सेल्फ कंट्रोल। हर कोई जानता है कि मैं अगर सिगरेट पी रहा हूँ तो मैं गलत कर रहा हूँ। हर कोई जानता है मैं शराब पी रहा हूँ तो मैं गलत कर रहा हूँ। हर कोई जानता है मैं पोर्नोग्राफी देख रहा हूँ तो मैं गलत कर रहा हूँ। हर कोई जानता है मैं लड़कीबाजी के पीछे अपना समय गंवा रहा हूँ तो मैं गलत कर रहा हूँ। लेकिन समस्या ये है कि हमें अपने आप को कंट्रोल करने का कॉन्फिडेंस नहीं आता। वो सेल्फ कंट्रोल, वो सेल्फ डिसिप्लिन बहुत कम लेवल पर है हमारा, इसलिए हम चाहते हुए भी नहीं कर पाते।
सेम प्रश्न अर्जुन गीता में कृष्ण से पूछते हैं, बलादिव नियोजिता। ऐसा लगता है मैं पाप नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कोई ज़बरदस्ती बलपूर्वक मुझसे पाप करवा रहा है। जैसे होता है ना, कोई गर्दन पकड़ के आपको नीचे धक्का मारे, तो कोई बलपूर्वक आपसे पाप करवा रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। तो भगवान उसको सराहना करते हैं, हाँ ये प्रश्न आपको बहुत सही है, लेकिन अभ्यास है ना तो कौन्तेय वैराग्येण च क्रियते। जब हम भक्ति के माध्यम से इसका अभ्यास करते हैं, तो भगवान का जब हम नाम जप करते हैं, भगवान से जुड़ते हैं, भगवत गीता जैसे शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, साधुओं की संगति में आते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो हमारे अंदर वो सेल्फ कंट्रोल अपने आप जागृत होता है, राइट। तो उस सेल्फ कंट्रोल के बलबूते पर आप इजीली इन डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड कर सकते हो, नो कह सकते हो। कोई आपको आगे आके ऑफर भी करेगा, सिगरेट पियोगे, नहीं नहीं, शराब पियोगे, नहीं नहीं। तो वो सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन कहाँ से आता है? वो भगवान के पास से आता है। इसलिए हम कहते हैं, दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। तो हमारे जीवन की डोरी भक्ति करने के माध्यम से हम किसके हाथ में देते हैं? भगवान के हाथ में देते हैं। तो भगवान जब आपका जीवन संभालेंगे तो सोचिए कैसा होगा। हम अपना जीवन कंट्रोल नहीं कर पा रहे, लेकिन भगवान तो हमारा जीवन इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। सेम प्रश्न अर्जुन का था। अर्जुन के अंदर स्किल तो थी, लेकिन विल नहीं थी, वो लड़ना नहीं चाह रहे थे। तो भगवान ने कैसे उसको इंस्पायर किया लड़ने के लिए, राइट। यही पूरी भगवत गीता है। उसी प्रकार से जब हम भगवत गीता जैसे शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, हम मेडिटेशन करते हैं, तो हम कैसे अपने आप को इंस्पायर करें सेल्फ कंट्रोल के लिए। हम जहाँ समय देना चाहे वहाँ दें, जहाँ नहीं देना चाहे वहाँ नहीं दें। तो भक्ति, मेडिटेशन, साधु, ये सब हमको उस मामले में हेल्प करते हैं। इसलिए इसकी वैल्यू कभी भी कम नहीं आंकनी चाहिए, दे आर मोस्ट वैल्यूएबल। तो ईजिली इनके सहारे आप इन डिस्ट्रैक्शन से बच सकते हैं। तो जैसा प्रभु ने बताया, ये बहुत प्रैक्टिकल है, लेकिन हमारे जीवन में प्रासंगिक होना, हम अगर प्रयास करें तो हो भी सकता है। बहुत सारे यूथ इसमें कन्वर्ट हुए हैं इस प्रोसेस को फॉलो करके। तो प्रभु जी, ये चीज़ तो हम प्रयास करेंगे, लेकिन एक और चीज़ है कि डिवोटी उसमें भी, या बाहरी बहुत अच्छे घर के जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, उनमें भी अभी देखा उनके फैमिली में बहुत संस्कार है, लेकिन बच्चों में उतना शिष्टाचार नहीं है। वो अपने कलीग्स के साथ भी बात करने में बहुत एरोगेंट होते हैं। तो ये कैसे, अगर वो सब कुछ सही फॉलो कर रहे हैं अच्छी फैमिली से, तो उनके अंदर ये नेचर क्यों डेवलप नहीं हो रहा है? हाँ, देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है कि फैमिली कल्चर्ड है, माता पिता कल्चर्ड हैं, उनकी बात करने का तरीका, उनके सोचने समझने का तरीका बहुत कल्चर्ड है, बहुत मीठे से बात करते हैं, लेकिन बच्चा, उसकी जीवान बड़ी तीखी है। ऐसा बोलता है कि सुनने की इच्छा नहीं होती, ऐसा लगता है कि उसको पकड़ के अभी सुताई कर दें हम। तो कैसे इस परिस्थिति में हेल्प की, इसका कारण क्या है? कारण जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, हमारा मन जो है, मन एक कहना चाहिए, हमारा मन एक स्टोर हाउस है, जहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ें स्टोर करते हैं। तो आप जो जो स्टोर कर रहे हो स्टोर हाउस से वही निकलेगा, राइट। या फिर स्क्रिप्ट्स होती है ना, हमारे मन के ऊपर हम बहुत सारे स्क्रिप्ट्स बनाते हैं, स्क्रिप्ट्स इम्प्रिंट करते हैं। किस प्रकार के स्क्रिप्ट्स? क्यों बिगड़ता है एक बच्चा आजकल की जनरेशन में? बच्चा बिगड़ता है, किस प्रकार के फिल्म्स वो देख रहा है, किस प्रकार के वीडियोस वो देख रहा है। आजकल वेब सीरीज़ आ गई हैं, किस प्रकार की वेब सीरीज़ वो देख रहा है, किस प्रकार के स्टैंड अप कॉमेडियंस को वो देख रहा है, किस प्रकार का माहौल आस पड़ोस में है, किस प्रकार के फ्रेंड्स उसके हैं, किस प्रकार का सोशल मीडिया वो चला रहा है, किस प्रकार के बुक्स, मैगजीन्स, किस प्रकार के न्यूज़ेस वो पढ़ रहा है। तो जितना इनपुट आप अपने माइंड को देते हो, ये सारे स्क्रिप्ट्स का काम करते हैं, और ये स्क्रिप्ट्स आपके माइंड मेकअप क्रिएट करता है। तो जो इनपुट्स आपने माइंड को दिए हैं, वही आउटपुट के रूप में आपके मुख से निकलेगा, राइट। गुड इन गुड आउट। अगर आप माइंड को अच्छे इनपुट्स दोगे तो अच्छा कुछ बाहर निकलेगा। गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर कचरा माइंड में डालोगे तो कचरा ही निकलेगा। माइंड इज़ लाइक ए स्टोर हाउस, आप उसको जो इनपुट्स दोगे माइंड को वहीं से बाहर निकलेगा। तो समस्या है हमारे इनपुट में। अगर आप इस प्रोसेस को सुधारना चाहते हैं तो आपको इनपुट्स, जो गलत इनपुट्स हैं, उनको रोकना पड़ेगा और पॉजिटिव इनपुट्स देने पड़ेंगे।
अच्छे लोगों से मिलिए, अच्छी विचारधारा वाले लोगों से बातचीत कीजिए, अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छी मैगजीन्स पढ़िए, अच्छे वीडियोस देखिए, अच्छी फिल्म्स देखिए, इंस्पायरिंग लोगों से मिलिए। तो जितना अच्छा इनपुट आप अपने माइंड को देंगे, नेचुरली प्रोसेस होकर के वो अच्छा आउटपुट ही निकलेगा। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। माइंड हमारे एक माइंड का मैकेनिज्म हम समझेंगे, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, तो बहुत इजी हो जाएगा समझना। तो जस्ट कंट्रोल योर इनपुट्स, आपका आउटपुट अपने आप ही कंट्रोल होगा। राइट जी जी प्रभु जी, जैसा अभी आपने बताया, स्टैंड अप कॉमेडी का कल्चर आजकल बहुत बढ़ गया है मार्केट में। या बच्चे बहुत पसंद कर रहे हैं स्टैंड अप कॉमेडीज़ को। और क्यों पसंद कर रहे हैं? क्योंकि उसमें एक ह्यूमर रहता है। बट सर प्रभु जी, ह्यूमर के साथ साथ वहाँ बहुत अब्यूजिंग भी है, बहुत अश्लील भाषाएं भी यूज़ करते हैं हम लोग। तो प्रभु जी, मैं सबके बिहाफ में एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि कैसे बच्चे अपना ह्यूमर भी डेवलप कर सकें बिना अश्लीलता के, और अपने प्रोग्रेस लाइफ में आगे बढ़ सके। और आप कौन सी ऐसी इंस्पिरेशन, आपका कृष्णा कॉन्शियसनेस रहा है, तो आप कौन सी ऐसी बुक सजेस्ट करना चाहेंगे बच्चों को कि वो अपना ह्यूमर अच्छा कर सकें? और वेरी गुड, नाइस क्वेश्चन। देखिए, ये बेसिकली डिपेंड करता है हमारे संस्कारों के ऊपर। स्टैंड अप कॉमेडियन जो लोग हैं आजकल, मैक्सिमम आप देखेंगे जितने कॉमेडियन हैं उनकी बातें बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, उनकी ज़बान ख़राब हो चुकी है। और एक्चुअली दोस्ती यारी में जब इनफॉर्मली लोग बात करते हैं तब गाली गलौज वगैरह होती है, वो सारी चीज़ें उसमें आती हैं। पर ये स्टैंड अप कॉमेडी का कल्चर ही पूरा वही है कि कैसे ही उस इनफॉर्मल तरीक़ों को आप फॉर्मली एक स्टेज पे प्रेजेंट कर पाओ, जबकि ये गलत है, गलत है। इन सारी चीज़ों के कारण देखो पूरी जनरेशन स्पॉइल हो रही है। कितनी कंट्रीज़ में जनरेशन स्पॉइल हो चुकी है। आपने अभी सुना होगा ऑस्ट्रेलिया ने ये बैन लगाया है कि बच्चों को वो सोशल मीडिया एक्सेस नहीं देंगे, 16 साल की उम्र के उनके बच्चों को। तो ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ऐसे कितने ही कंट्रीज़ हैं इंक्लूडिंग इंडिया जहाँ पर यूथ जो है बहुत ज़्यादा स्पॉइल हो रहा है। राइट। तो स्टैंड अप कॉमेडी का जो कल्चर है, अगर आपको कॉमेडी करना है तो कॉमेडी करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप क्यों उसमें अश्लीलता लाना चाहते हैं, क्यों शब्दों का गलत प्रयोग करना चाहते हैं? अगर आपका उद्देश्य सिर्फ लोगों को हंसाना ही है तो पॉजिटिवली हंसाइए ना। ऐसे बहुत सारे, जैसे मैं आपको रामायण का एक इंस्टेंस बताता हूँ। राइट। रामायण में क्या हुआ कि युद्ध चल रहा है, वानर युद्ध लड़ रहे हैं राक्षसों से। तो एक पतला दुबला वानर आता है, पतला दुबला बंदर। वो कहता है, आपको पता है आज मैंने एक बहुत हट्टे कट्टे राक्षस को मारा। अच्छा, कैसे मारा? सबसे पहले मैंने उसका दाहिना हाथ काटा। बोले, अच्छा तूने काटा? बोले, हाँ मैंने काटा। उसके बाद मैंने उसका बायां हाथ काटा। क्या बात कर रहे हो, विश्वास नहीं हो रहा? बोले, हाँ विश्वास नहीं हो रहा ना, मैंने काटा। फिर मैंने उसका दाहिना पैर काटा। बोले, अच्छा तेरे में इतना बल है, अरे बात तो मानो। फिर मैंने उसका बायां पैर काटा। तो किसी ने पूछा तूने डायरेक्ट गला क्यों नहीं काटा? बोले, वो पहले से कटा हुआ था। तो ऐसे अगर आप देखोगे तो बहुत सारी केसेस हैं, इंस्टेंसेस है, बहुत सारी बातें हैं जो आप स्टेज पे जाके प्रेजेंट कर सकते हो। उसके लिए आपको आपकी जीवन ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए लोगों का मूड ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए कल्चर एटमॉस्फेयर ख़राब करने की ज़रूरत नहीं। लोगों का मन वैसे ही ख़राब हो चुका है। पीपल आर स्पॉइल्ड एंड दे आर स्पॉइलिंग एवरीवन एल्स। तो इस रेस में हमें जाना ही नहीं चाहिए। हमें देखना चाहिए जनरेशन किस तरफ जा रही है, ज़माना किस तरफ जा रहा है, देश किस तरफ जा रहा है। और जो स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस। उनको सोचना चाहिए सारी चीज़ें। राइट। इन द नेम ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच आप कुछ भी बोलोगे, पूरा कल्चर बिगड़ रहा है। क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है। हम कुत्ते बिल्लियों की कल्चर की तरफ जा रहे हैं। कुत्ते बिल्ली कुछ करने से पहले सोचते नहीं, ऐसे हम भी कुछ करने के पहले सोचेंगे नहीं, कुछ बोलने के पहले सोचेंगे नहीं। तो कुत्ते बिल्ली में और मनुष्य में अंतर क्या है? दे आर सेम। मनुष्य मतलब ही शुड हैव सेल्फ कंट्रोल। वो बोलने के पहले, कुछ करने के पहले थोड़ा सोचे समझे क्या ये इंसानियत है कि नहीं। अगर हम इतना भी नहीं सोच पा रहे तो इंसान कहलाने लायक भी नहीं। दिस इज माय आंसर। आप अपने क्वेश्चंस व्हाट्सएप कर सकते हैं अजय प्रभु को, ताकि फिर आप अपने जो भी क्वेश्चंस रहेंगे प्रभु जी उनका बहुत अच्छे से आंसर दे पाएंगे। ये नंबर आप लिखा हुआ है 9074411096। ओके, ये लिखा हुआ है, लीजिएगा। ठीक। हरे कृष्णा।
तो प्रभु जैसा आपने बताया बहुत सिस्टमेटिकली हमको समझ आया, आप लोगों को आया। तो जैसा ऐसा होता है कि हर किसी का एक इंस्पिरेशन होता है, तो ऐसा कौन सा इंस्पिरेशन है जो स्पिरिचुअलिटी के लिए, आप तो सीए में हैं, तो ऑलरेडी आप अगर अपने फील्ड में जाते तो एक अच्छा प्रोग्रेस था आपके करियर में, लेकिन स्पिरिचुअलिटी में ये आने का क्या इंस्पिरेशन आपको मिला? बहुत अच्छा प्रश्न है। स्पिरिचुअलिटी में आने का और विशेषकर इस प्रकार के कपड़े पहनकर साधु बनने का क्या इंस्पिरेशन आपको मिला? देखिए, ये इंस्पिरेशन एक रात में नहीं आता है, आज मैं रात में सोया और सुबह मुझे एकदम इंसाइट आया कि मुझे साधु बनना है, वैसा नहीं होता है। ये सालों की थॉट प्रोसेस है, सालों का एक्सपीरियंस है, जिसके बाद हम ये डिसाइड करते हैं, राइट। तो मैंने अपने सीए के करियर में बहुत लोगों को देखा है, मिलियनियर्स, बिलियनियर्स, करोड़पति लोग, इन लोगों के टच में भी मैं आया। बहुत अच्छी लाइफस्टाइल भी मैंने देखी है, मैंने भी कहीं ना कहीं जी है। लेकिन एक चीज़ मैंने देखा है कि अल्टीमेटली पीपल आर नॉट हैप्पी। लोगों के पास कितना ही पैसा क्यों नहीं है, कितनी ही फैसिलिटीज़, कितनी ही गाड़ियाँ, बड़े बड़े बंगले, सब कुछ है, बट पीपल आर नॉट हैप्पी। लोग खुश नहीं। उनके जीवन में एक बहुत बड़ा एक मिसिंग लिंक है, एक गैप है जो वो ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण वो खुश नहीं है, राइट। ना वो खुद खुश हैं, ना वो दूसरों को उतनी खुशी दे पा रहे हैं। लेकिन वहीं पे मैंने देखा भक्तों का जीवन, साधुओं का जीवन, उनके पास कुछ नहीं है, बट दे आर सो हैप्पी, दे आर सो हैप्पी। और साथ ही ऐसा नहीं कि भक्त लोग, साधु लोग, दे आर लेजी, लेजी बम्स, वो सिर्फ आश्रम में पड़े हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। दे आर मोस्ट एक्टिव। वो सुबह 3:30-4 बजे से उठते हैं, रात को 10, 10:30, 11 बजे तक वो कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। अगर आप इस्कॉन की बात करें तो इस्कॉन सोशल सर्विस में कितना आगे है, सोसाइटी को कितना कुछ दे रहा है। तो कई बार लगता है कि बाहर से देखने की साधु लोगों को ज़्यादा कुछ करने के लिए नहीं है। अरे इट्स आवर चैलेंज, कोई साधु बन करके देखो और फ्री टाइम निकाल करके देखो। सो मच टू डू, सो मच टू डू, क्योंकि ज़माने को देने के लिए इतना कुछ है, ज़माने के लिए करने के लिए इतना कुछ है, राइट। सो आई हैव सीन द लाइफ्स ऑफ दोज साधुज ऑल्सो, आई हैव सीन द लाइफ्स ऑफ दोज मटीरियली सक्सेसफुल पीपल ऑल्सो। तो मुझे कहाँ ज़्यादा फुलफिलमेंट मिला साधुओं के जीवन में। दे आर वेरी हैप्पी। उस ज़माने को खुद के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, दूसरों के लिए सब कुछ कर रहे हैं, बट दे आर वेरी हैप्पी। वो सुबह सुबह उठते ही अपना दिन स्टार्ट करते हैं भगवान के कीर्तन में डांस करने से, और रात को सोने से पहले वो कीर्तन में डांस करने के बाद जाके सोचते हैं। तो दे आर स्टार्टिंग विद डांसिंग एंड दे आर एंडिंग विद द डांसिंग। साथ में जिसके साथ वो खुशी शेयर कर रहे हैं, जिसके साथ वो कृष्ण कथा शेयर कर रहे हैं, जिसके साथ वो वैल्यूज़ दे रहे हैं, सब लोगों का जीवन चेंज हो रहा है, देयर लाइफ इज़ ट्रांसफॉर्मिंग। सो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर ये कंट्रीब्यूशन सोसाइटी को बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। सीए तो ऐसे बहुत सारे लाखों सीए हैं, उन्होंने सोसाइटी को कंट्रीब्यूट किया है, लेकिन साधु बन करके मैं सोसाइटी की ज़्यादा अच्छे से सेवा कर पाऊँगा। तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा ट्रिगर करी, इसलिए कई सालों के अनुभव के बाद मैं खुद इस लाइफस्टाइल में कई साल रहा भी सही, देन आई डिसाइडेड कि यस आई कैन कम्प्लीटली मूव टू इट। दैट वाज द मेन पॉइंट। नाइस। प्रभु जी, एक क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ मैं आपके सबके भी आप में। अभी अपन लोग जितने भी लोग पॉडकास्ट देख रहे हैं, तो प्रभु जी जिस तरीके से बात कर रहे हैं एकदम पोलाइट लैंग्वेज में, और प्रभु जी का नाम खुद सजेस्ट करता है धीर गौर प्रभु जी, श्रीमान धीर गौर प्रभु जी। तो प्रभु जी, ये हम ये पूछना चाहेंगे कि ऐसा नेचर हम अपने अंदर कैसे डेवलप कर सकते हैं? मैं नहीं मानता कि मैं बहुत अच्छे से बात करता हूँ। बहुत गलतियाँ मेरे अंदर हैं, बहुत इम्प्रूवमेंट का स्कोप भी मेरे अंदर है, फिर भी थोड़ा बहुत जो है मैं उस हिसाब से बताता हूँ। देखिए, शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं, वर्ड्स आर वेरी पावरफुल। इंग्लिश में कहावत है जिसका हिंदी ट्रांसलेशन ऐसा कहते हैं कि हमारी जीवान, जिह्वा, उसमें कोई हड्डियाँ नहीं नहीं, हड्डियाँ नहीं होती, लेकिन ये जिह्वा इतनी शक्तिशाली है कि बहुत सारी हड्डियों को तोड़ सकती है। सो आवर टंग इज़ वेरी पावरफुल, इसीलिए इसका इस्तेमाल बहुत सोच समझ के करना चाहिए। मैंने मेरे गुरु महाराज को देखा, मेरे गुरु महाराज बहुत पोलाइट स्पोकन थे, इतना मीठा बोलते थे। मेरे गुरु महाराज श्री श्रीमद भक्तिचार्य स्वामी गुरु महाराज, तो इतना मीठा बोलते थे कि किसी भी व्यक्ति का दिल जीत लें, राइट। तो उनसे मुझे सुन करके, मिल करके बहुत अच्छा लगा। एक छोटा सा केस मैं बताता हूँ। जैसे
एक बार उन्होंने मुझे फ़ोन किया, रात में 10 बज रहे थे लगभग, तो 1 या 2 घंटे बज के फ़ोन कट गया। तो मैं थोड़ा डर गया, बिकॉज हम जनरली गुरमाश का फ़ोन मिस नहीं करते हैं, वी हैव टू रिसीव। वो यूएस में थे उस समय, तो मैंने इमीडिएटली फ़ोन किया, गुरमाश सॉरी आई मिस्ड योर कॉल। तो गुरमाश बोले नो इट वॉज एन एक्सीडेंटल कॉल, बट एनी वेज वेरी हैप्पी टू हियर योर स्वीट वॉइस। सो मैं बहुत जूनियर हूँ, गुरमाश कहाँ पूरे विश्व में ट्रैवल कर रहे हैं, उनके हज़ारों शिष्य हैं, इज़ हैंडलिंग सो मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और उनकी खुद की आवाज़ बहुत मधुर है, लेकिन वो मुझे बोल रहे हैं इट वॉज एन एक्सीडेंटल कॉल बट एनी वेज वेरी हैप्पी टू हियर योर स्वीट वॉइस। तो वो शब्द मुझे अभी तक याद रह गए कि शब्दों के माध्यम से कैसे किसी व्यक्ति का हृदय हम जीत सकते हैं, राइट। इसलिए आप देखो, ऑल द सक्सेसफुल पीपल, दोज हु आर फुल ऑफ कैरेक्टर एंड इंटीग्रिटी, उनके शब्द बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। वो एक एक शब्द तोल मोल के सोच समझ के बोलते हैं, और किसी भी शब्द से किसी को कष्ट नहीं देते हैं। भगवत गीता में कृष्ण इसकी व्याख्या करते हैं, कहते हैं अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम चयद स्वाध्याभ्यासनम चैव वाङ्मयं तप उच्यते। वो कहते हैं कि हमारे शब्द कैसे होने चाहिए। अनुद्वेगकरम वाक्यम, हमारे शब्द ऐसे होने चाहिए जिससे किसी को उद्वेग पैदा ना हो। उद्वेग मतलब किसी को एजिटेशन ना हो, किसी को कष्ट ना हो, मीठे शब्द होने चाहिए। और सत्यम प्रियम हितम चयत, 3 फिल्टर्स और देते हैं। सत्यम, हम जो बोलें सत्य बोलें, वी शुड ऑलवेज स्पीक ट्रुथ, कभी भी झूठ ना बोलें, राइट। प्रियम, सत्यम भी हम बोलें तो कैसा बोलें, प्रियम, इट शुड लुक प्लेजेंट, सुनने में अच्छा लगे, मधुर लगे, कड़वा ना लगे। कई बार लोग बोलते हैं सत्य कड़वा होता है, या फिर रोजी आपको जैसा भी सुनने में लगे मैं सही बोल रहा हूँ, भले आपको कड़वा लगे लेकिन मैं सही बोल रहा हूँ, सत्य बोल रहा हूँ। नहीं, इट्स नॉट अ रूल कि हम सत्य बोलें तो कड़वे तरीके से ही बोलना है। सत्य को भी मीठे तरीके से बोला जा सकता है। तो सत्यम प्रियम, और जो बोले हितम, वो दूसरे के लिए हितकारी हो, हमारे लिए भी हितकारी हो, दूसरे के लिए भी हितकारी हो। जब हम इन फिल्टर्स को लगाएंगे तो हमारी वाणी अपने आप अच्छी हो जाएगी। अब प्रश्न आएगा ये कैसे हो पाएगा। अगला शब्द बताता है स्वाध्याय अभ्यासनम, स्वाध्याय का अभ्यास करना पड़ेगा। स्वाध्याय मतलब शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ेगा। शास्त्र वो कुंजी हैं जो आपको बोलना सिखाती हैं, जो आपको व्यवहार करना सिखाती हैं, जो आपको मनुष्य से इंटरेक्शन करना सिखाती हैं। तो जितना स्वाध्याय के ऊपर आप फोकस करेंगे, आपके शब्द अपने आप सुधरने लगेंगे, आपका व्यवहार अपने आप सुधरने लगेगा। तो शास्त्रों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। गीता, भागवत ऐसे शास्त्रों को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। हरे कृष्णा। तो इतना आपका पीसफुल सेंटेंसेस हैं इतने सारे कि हर सेंटेंस नोट करने का मन है, तो ये हमारे लिए बहुत प्रभावशाली है। एक और चीज़ है कि प्रभु आप जूनियर हैं, जैसे आपने बताया, बहुत सारे भक्त सीनियर्स, लेकिन चूंकि मैनेजमेंट में आप हैं तो आपको बहुत सारे बड़े सीनियर्स का भी आपको उनके साथ डील करना होता है, बहुत छोटे लोगों के साथ भी आपको डील करना होता है। जैसा हम लोग ने देखा है अपने आसपास कि हम फैमिली में ही हमसे बड़े लोगों के साथ हम कभी चिढ़ के बात कर लेते हैं बहुत बुरे तरीके से, जो हमको नहीं करना चाहिए, और हमसे जो छोटे हैं उनको तो हम हवा मान लेते हैं। तो ये बहुत इम्प्रैक्टिकल होता है कि हम इतना बिहेव में हमने ला लिया इस व्यवहार को कि इसको मैनेज करना, और हम अपने आप को सही मानते इसको करने के लिए। तो ये कैसे हम डील करें कि पोजीशन को आपने जैसे मेंटेन किया छोटे और बड़े दोनों लेवल के साथ। या नाइस क्वेश्चन। अगेन, मैं उतना एक्सपर्ट नहीं हूँ इस प्रकार की डीलिंग्स में, कई बार बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं। फिर भी मैंने जितना सीखा है मैंने अपने सीनियर से ही सीखा है। कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, हर किसी से सीखने को मिलता है। छोटे लोगों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, इसलिए किसी को छोटा नहीं देखना चाहिए, हमारे लिए सभी बड़े हैं। जब ये मान कर के हम डील करेंगे तब स्वाभाविक रूप से डीलिंग्स हमारी अच्छी होंगी। दूसरा, भक्ति में आने के बाद हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल सीखा है कि हम लोगों को नमस्कार करते हैं। नमस्कार, हम क्यों नमस्कार करते हैं? क्योंकि शरीर को हम नमस्कार नहीं कर रहे हैं, शरीर तो वैसे ही मृत है, लेकिन शरीर के अंदर
आत्मा है। आत्मा भगवान का अंश है। सिर्फ उतना ही नहीं, हर एक शरीर के अंदर भगवान स्वयं परमात्मा के रूप में विराजमान है। तो जैसे मंदिर में भगवान का विग्रह है तो मंदिर पूजनीय हो जाता है, ऐसे ही हर किसी के शरीर के अंदर हृदय में भगवान स्वयं विराजित हैं परमात्मा के रूप में। तो हर कोई एक चलता फिरता मंदिर है, हर कोई पूजनीय है। इसलिए सबको सम्मान देना ये धर्म का आचरण कहा जाता है। राइट, धर्म का आचरण है सकल सम्मान, सबको सम्मान देना। ये हमें सनातन धर्म सिखाता है। क्यों? क्योंकि सब जीवों के अंदर भगवान है। तो जब हम इस बात से पूरी तरीके से संतुष्ट हो जाते हैं और कन्विंस्ड हो जाते हैं, तब स्वाभाविक रूप से सबको सम्मान हम देते हैं। भक्तों के समुदाय में भक्त लोग वैसे ही इतने विनम्र हैं, भक्त लोग वैसे ही इतने दयामय करुणामय हैं कि आप उनसे ऊंची आवाज़ में बात कर ही नहीं सकते। वो वैसे ही इतने रिस्पेक्टफुल हैं कि सीनियर से सीनियर हो, स्वाभाविक रूप में उनके लिए हमारा सम्मान निकलता है। लेकिन बात आती है कभी कभी अगर कोई हमसे ज़्यादा गलत व्यवहार करे तब क्या करना चाहिए? तब थोड़ा हमें सहन करने का प्रयास करना चाहिए। अगेन, खुद पे इतना कंट्रोल करना चाहिए कि हम कुछ भी ना बोलें, कुछ भी ना करें। अपनी वाणी पर, अपने एक्शंस पर हमारा कंट्रोल होना चाहिए। वो सेल्फ कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ कंट्रोल के साथ जब हम अपने आप को कंट्रोल करेंगे और सम्मान फिर भी देंगे, तब जाके तो व्यक्ति की महानता उसमें प्रूव होती है ना। जो व्यक्ति सम्मानीय है उसको सम्मान देना वो तो सबको ही देता है, लेकिन जिसको सम्मान नहीं दे पा रहे हैं फिर भी हम उसको सम्मान दे रहे हैं, इसी में तो एक व्यक्ति की महानता है। राइट, तो ये हमें भक्ति करना सिखाती है। कैसे ये उपाय? प्रभु जी, एक बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। प्रभु जी, आप सीए हैं, एक सर्टिफाइड सीए हैं, तो ऐसे बहुत से लोग आते हैं और लोग पूछते हैं कि इस्कॉन एक विदेशी संस्था है और इसकी फंडिंग यहाँ से पैसा बाहर जाता है, विदेश जाता है और बहुत से इलीगल कामों में यूज़ होता है। तो प्रभु जी, इस पे आप थोड़ा क्लेरिफिकेशन दे दीजिए, क्या है इसका? हाँ, मैंने भी सुना था। मैं सीए हूँ, सारे अकाउंट्स मैं ही देखता हूँ, ऑडिटिंग वगैरह हम लोग ही करवाते हैं, बाहर के प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। तो ये जो बात है ये पूरी तरीके से गलत है, पूरी तरीके से झूठ है। किसी ने एक वीडियो बनाया था बहुत पहले, बिना किसी एविडेंस के, बिना किसी तथ्य के उन्होंने वीडियो बना दिया, लेकिन वो व्यक्ति उस समय फेमस थे इसलिए उनका वीडियो फेमस हो गया। वैसे भी कलयुग में नेगेटिव चीज़ें जल्दी फेमस होती हैं, पॉजिटिव चीज़ें उतनी जल्दी फेमस नहीं होती। लेकिन हमारी संस्था में रूल जो है, विदेश जाना तो दूर की बात है, एक मंदिर से दूसरे मंदिर भी वैसा नहीं जाता है। अगर भारत में ही कोई मंदिर है, मान लीजिए उज्जैन में हमारा मंदिर है और उसके पास में दूसरा शहर है, रतलाम में हमारा मंदिर है, तो वहाँ से पैसा वहाँ भी नहीं जाएगा। विदेश जाना तो दूर की बात है, ये हर एक मंदिर इंडिविजुअल यूनिट है। ये रूल हमारे फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद ने जब इस्कॉन बनाया था तभी ये रूल बना दिया था, सन 1966 में। इसलिए वो बात बिल्कुल गलत है कि पैसा एक जगह से दूसरी जगह जाता है और इलीगल मीन्स में लगता है। मैं खुद टेस्टिफाई किया है, सालों से मैं खुद अकाउंट्स देख रहा हूँ, मेरे सामने ट्रांजैक्शंस होते हैं, मैं खुद चेक पे साइन करता हूँ, डॉक्यूमेंट्स पे साइन करता हूँ, तो एक भी ट्रांजैक्शन वैसा नहीं होता है। जी प्रभु जी। प्रभु जी, एक लास्ट क्वेश्चन। आज के समय में लोग कहते हैं भगवत गीता बिल्कुल रिलेवेंट नहीं नहीं है आज के ज़माने में, बट कहीं ना कहीं सनातन धर्म की जो किताबें हैं आज के ज़माने में भी बहुत रिलेवेंट हैं। तो प्रभु जी, आप कुछ ऐसा बताइए बच्चों को कि वो पढ़ें तो उनको कैसे रिलेवेंसी शो करें उससे। बहुत अच्छा प्रश्न है। मेरा इसमें सिंपल जवाब है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो लोग बहुत कुछ कहेंगे, हमें उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। भगवत गीता बहुत ही प्रैक्टिकल बुक है, बहुत ही प्रासंगिक, व्यवहारिक प्रैक्टिकल बुक है। जो लोग ऐसा कहते हैं भगवत गीता रेलेवेंट नहीं है, उन्होंने वास्तव में भगवत गीता पढ़ी नहीं है। राइट, जिसने नहीं पढ़ी है वही ऐसा कहेगा, जिसने पढ़ी है वो कभी भी भगवत गीता के बारे में ऐसा नहीं कहेगा। देखिए, ठीक है, फॉरगॉट द डेज जो पहले चले गए, अभी के ज़माने में बात करें, अभी के ज़माने में सबसे बर्निंग इश्यूज़ क्या हैं? सबसे बर्निंग इश्यूज़ है मेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, स्ट्रेस, एंग्जाइटी। भगवत गीता की शुरुआत ही वहाँ से होती है। अर्जुन स्ट्रेस एंग्जाइटी में थे। राइट, अर्जुन स्ट्रेस एंग्जाइटी में थे, इतना कि उनके हाथ कांप रहे थे, पूरे शरीर से पसीना निकल रहा था, उनके हाथ से वो धनुष उनका छूट रहा था।
दिस इज सिम्टम ऑफ डिप्रेशन, ये डिप्रेशन का सिम्टम है। तो वहाँ से कृष्ण ने गीता बोली और उनको इतना इंस्पायर किया कि वो एक परम योद्धा के रूप में लड़े और इतने महान महान योद्धाओं को उन्होंने हराया। सो दैट शोज द प्रैक्टिकल रेलेवेंस ऑफ भगवद गीता कि एक स्ट्रेस डिप्रेशन वाले व्यक्ति को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। ऐसे हमारा ये अनुभव है, इतने यूथ इस्कॉन में आ रहे हैं, शायद इस्कॉन के अलावा दूसरी कोई संस्था नहीं है जिसमें इतने ज़्यादा यूथ आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? बहुत सारे यूथ ऐसे हैं जो स्ट्रेस एंग्जाइटी डिप्रेशन में थे। आप अमेरिका की बात करें, जब इस्कॉन अमेरिका में बना, इनाग्रेट हुआ, तो वहाँ की जनरेशन हिपीज़ कहलाती थी। हिपीज़ मतलब फुल टू नशे में थे, वो सारी बुरी आदतों में थे, स्ट्रेस डिप्रेशन एंग्जाइटी में थे। तो भगवद गीता ने वहाँ से उनको सेल्फ कंट्रोल सिखाया, जीवन को जीने के लिए एक मार्गदर्शन दिया, राइट। सो दैट इज़ भगवद गीता। भगवद गीता वहाँ से हमें लाता है लीडरशिप। लीडरशिप, डिसीजन मेकिंग। अर्जुन डिसीजन नहीं ले पा रहा था, तो भगवान ने कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, अष्टांग योग, भक्ति योग, प्रकृति के 3 गुणों के माध्यम से, श्रद्धा के विभाग के समझाने से, ईश्वर जीव प्रकृति काल कर्म, इतना सारा भगवान ने उनको ज्ञान दिया कि हिज अंडरस्टैंडिंग बिकेम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, राइट। तब अर्जुन जो हैं वो अपनी वास्तविक स्थिति में वहाँ पर आते हैं एंड ही इज़ एबल टू मेक हिज डिसीजंस। अर्जुन खुद ये बोलते हैं कि हाँ, नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा त्वत् प्रसादात मैं अच्युत। अभी मेरा सारा मोह नष्ट हो चुका है और मैं अपनी स्मृति दोबारा प्राप्त कर चुका हूँ, हे कृष्ण आपकी कृपा से, राइट। उसी प्रकार हम देखते हैं, आप देखिए बड़े बड़े लीडरशिप सर्कल्स में, बड़े बड़े कॉरपोरेट्स में, कंपनीज में भगवद गीता पढ़ाई जाती है। इवन विदेशों में कई कॉलेजेस में भगवद गीता टेक्स्ट बुक के रूप में पढ़ाई जा रही है। अगर इसका प्रैक्टिकल रेलेवेंस नहीं है तो क्यों बड़े बड़े कॉरपोरेट्स इसको पढ़ रहे हैं? बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग भगवद गीता पढ़े हैं, पढ़ते थे। महात्मा गांधी रेगुलर पढ़ते थे, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रेगुलर पढ़ते हैं, वो दूसरों को गिफ्ट करते हैं। अगर प्रैक्टिकल नहीं तो क्यों कर रहे हैं? एल्बर्ट आइंस्टाइन इसको पढ़ते थे, न्यूटन इसको पढ़ते थे, हेनरी डेविड थोरियो इसको पढ़ते थे। मैं कितने ही साइंटिस्ट की लिस्ट आपको दे दूं, कितने ही सेलिब्रिटीज़ की लिस्ट दे दूं जो भगवद गीता पढ़ते भी हैं, दूसरों को बताते भी हैं, देते भी हैं। अगर उनको प्रैक्टिकल नहीं लग रहा है तो क्यों ये सब कर रहे हैं, राइट। सस्टेनेबिलिटी की बात लोग करते हैं, सिंप्लिसिटी की लोग बात करते हैं। तो भगवद गीता में ऐसे बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। तो कैसे हमारा आहार होना चाहिए, कैसे रिक्रिएशन हमारा होना चाहिए, विहारस्य, कैसे एफर्ट्स हमारे होने चाहिए, कैसे स्लीप हमारी होनी चाहिए, भगवद गीता उस बारे में बात कर रहा है, राइट। योगा इज़ अ वेरी एक्सेप्टेड मॉडर्न कंसेप्ट आजकल, लेकिन ये योगा कहाँ से आ रहा है? ये शास्त्रों से आ रहा है। भगवद गीता ऑल्सो टॉक्स अबाउट अष्टांग योगा। अब योग के नाम पर आप देखो विदेशों में संस्थाएं चल रही हैं, योगा सोसाइटीज़, जहाँ पर लोग योग करके अपने शरीर को बेनिफिट दे रहे हैं। दे आर कंट्रोलिंग देयर माइंड ऑल्सो, दे आर कंट्रोलिंग देयर बॉडी ऑल्सो। हु इज़ टीचिंग? भगवद गीता इज टीचिंग, शास्त्रास आर टीचिंग। वर्क लाइफ बैलेंस, लोग इतने एग्जॉस्ट हो जाते हैं इतना सारा काम करके, दे वॉन्ट टू लर्न हाउ टू बैलेंस देयर लाइफ। वो बैलेंसिंग के लिए कहाँ आ रहा है? भगवद गीता इज द सॉल्यूशन। भगवद गीता इज टीचिंग यू, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कुछ हिंट्स दिए थे, निष्काम कर्म योग के माध्यम से भगवद गीता आपको लाइफ ऑफ बैलेंसिंग सिखाता है, आर्ट ऑफ बैलेंसिंग सिखाता है। वैल्यूज़, भगवद गीता आपको वैल्यूज़ देता है। अभी ज़माने में पीपल आर मिसिंग द वैल्यूज़, लेकिन जो लोग भगवद गीता पढ़ते हैं उनका कैरेक्टर आप देखो, देयर कैरेक्टर इज फुल विद वंडरफुल क्वालिटीज़ एंड वैल्यूज़। एक गीता का एक श्लोक मैं आपको बताता हूँ। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिने शुनि चैव शुपाके च पंडिता समदर्शिना। भगवद गीता में कृष्ण कह रहे हैं नॉलेजेबल एक विद्वान व्यक्ति कौन है? विद्या विनय संपन्ने। विद्वान व्यक्ति का सबसे पहला सिम्टम है विनय। विनय मतलब ह्यूमिलिटी। एक विद्वान व्यक्ति ही बिकम्स हम्बल। और व्हाट इज द साइन ऑफ ह्यूमिलिटी? वो सभी जीवों को समान दृष्टि से देखता है। इसमें 5 एग्जाम्पल दिए गए, ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता और चंडाल। तो कैसे भी कास्ट हो, इवन मनुष्य भी है चाहे जानवर भी है, वो सबको समान देखता है, बिकॉज वो शरीर के परे सबको आत्मा के स्तर पे देख रहा है। आज समस्या 90% प्रॉब्लम द वर्ल्ड इज फेसिंग टुडे is because of bodily designations.
is because of religion made out of bodily designations. ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये क्रिश्चियन है, तो ये लड़ रहे हैं, वो मर रहे हैं, ये एक दूसरे को कोस रहे हैं. भगवद गीता इन विषयों पे बात ही नहीं करता है. भगवद गीता सिर्फ शरीर और आत्मा के ऊपर बात करता है. ये जानवर है तो इसको काट सकते हैं, इसको खा सकते हैं, इसको मार सकते हैं. वाई? भगवद गीता टॉक्स अबाउट बॉडी एंड सोल. एवरीवन इज अ सोल. जब व्यक्ति इस आत्मा की दृष्टि पे देखता है तो सबको समान देखता है. अगर पूरी दुनिया सिर्फ एक श्लोक के ऊपर ही पालन कर ले, इस विद्या विनय संपन्न ने सबको आत्मा की दृष्टि से देख करके समान देखने लगे, अपने समान देखने लगे, 90% से ज़्यादा प्रॉब्लम वैसे ही सॉल्व हो जाएंगी जस्ट बाय वन वर्स. राइट? दिस इज पावर ऑफ भगवद गीता. सो भगवद गीता इज टीचिंग यू वैल्यूज एंड भगवद गीता इज गिविंग यू फुलफिलमेंट इन लाइफ, स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट, कैरेक्टर फुलफिलमेंट. लोग इतना कुछ करने के बाद भी खुश नहीं है. अगर आप गूगल पे जाएंगे, यू टाइप सेलिब्रिटीज कमिटिंग सुसाइड, आपको विकीपीडिया के लिंक में हज़ारों सेलिब्रिटीज़ मिल जाएंगे जो सक्सेसफुल हैं, जिनके पास पैसा है, जिनके पास सुंदरता है, जिसके पास यश है, धन है, बल है, सब कुछ है, लेकिन सुसाइड कर रहे हैं. क्यों सुसाइड कर रहे हैं? लाइफ में फुलफिलमेंट नहीं है, खुशी नहीं है. लेकिन जो व्यक्ति भगवद गीता का आश्रय लेता है उसकी लाइफ में फुलफिलमेंट आता है, सेटिस्फैक्शन आता है, कंप्लीटनेस आती है, हैप्पीनेस आता है, ब्लिस, जॉय, ये सब कुछ आता है. राइट? सो भगवद गीता इज गिविंग यू ऑल दिस. और लोग कह रहे हैं भगवद गीता प्रैक्टिकल नहीं है. वही लोग कह सकते हैं जिन्होंने पढ़ी नहीं है. दैट इज अवर क्लेम. जिन्होंने पढ़ी है, भगवद गीता इज हाईली प्रैक्टिकल फॉर एवरीवन. अभी के समय में तो ज़्यादा प्रैक्टिकल है बिकॉज लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं. प्रभु जी, ये एक क्वेश्चन आया है शुभम दुर्वे प्रभु जी के पास से कि आजकल के युवा टेक्नोलॉजी में नए नए मोबाइल या अदर चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, उसमें बिजी हो रहे हैं. तो हम उनको स्पिरिचुअल बुक से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? आप कुछ अपनी लाइफ की ऐसी 3 किताबें बता दीजिए एज ए गिफ्ट लोगों को जो आज उपस्थित हुए हैं. हाँ, वेरी नाइस. 3 किताबें जो हमें भक्तों को, जो लोगों को देना चाहिए. आई वुड सजेस्ट सबसे पहले तो भगवद गीता. भगवद गीता इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रैक्टिकल बुक्स. दूसरी किताब है श्रीमद् भागवतम. अगर आपको धर्म के बारे में जानना है, हाईएस्ट अंडरस्टैंडिंग लेना है, तो श्रीमद् भागवतम रेफ़र कीजिए. अगर आपको कल्चर के बारे में जानना है, हाईएस्ट लेवल ऑफ कल्चर, श्रीमद् भागवतम रेफ़र कीजिए. अगर आपको रिलेशनशिप्स के ऊपर समझना है, कैसे एक दूसरे के साथ अच्छे संबंध हो, कैसे आदान प्रदान हो, कैसा व्यवहार हो, श्रीमद् भागवतम इज़ बेस्ट फॉर दैट. राइट? तो श्रीमद् भागवतम इन इटसेल्फ इज़ अ कंप्लीट बुक. श्रीमद् भागवतम रेफ़र करना चाहिए. और श्रीमद् भागवतम पढ़ने के बाद आई वुड सजेस्ट श्री चैतन्य चरितामृत इज़ वन ऑफ द मार्वलस बुक्स. चैतन्य महाप्रभु के ऊपर उनकी जीवनी है और उनसे इतना कुछ सीखने को है. एक्चुअली इस्कॉन का फाउंडेशन चैतन्य चरितामृत के ऊपर ही है. सो भगवद गीता, भागवतम एंड चैतन्य चरितामृत, आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड दिस 3 बुक्स. जी प्रभु जी. हरे कृष्ण प्रभु. एक लास्ट क्वेश्चन कि जैसे सब लोग एक इंस्पिरेशन के कारण यहाँ आते, किसी के मम्मी पापा भी जा रहे हैं, या कुछ लोग सही में स्पिरिचुअलिटी से इंस्पायर हैं, कुछ लोग एक कीर्तन, एक एटमॉस्फियर जो होता है, वाइब्स, जिसको अभी मॉडर्न वाइब्स कनेक्ट करने के लिए आ रहे हैं. तो किसी न किसी रूप में लोग आ रहे हैं, लेकिन वेस्ट मीडियम क्या है? और एक और उसके साथ ही क्वेश्चन है कि जैसे स्टूडेंट आना चाहता है लेकिन मम्मी पापा को एक फेयर रहता है कि बच्चा सिर मुंडा ना ले या गेरुआ ना पहन ले, तो क्या ये अंडरस्टैंडिंग बच्चे को लेके चलना चाहिए कि वो क्या लेके जाए और क्या लेके आए? देखिए, किसी भी कारण से बच्चा आ रहा है, ये अच्छी बात है. कारण कोई भी हो चलेगा, ये न कि न प्रकार न, किसी भी कारण से आना चाहिए. कोई प्रसाद से आकर्षित होकर आता है, कोई कीर्तन से, कोई जप से, कोई क्लास से, कोई भगवान के दर्शन से, कोई सेवा से, कोई श्रवण से, किसी भी कारण हो, बस आना चाहिए, पहली चीज़ है. और माता पिता को डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भक्ति करने के माध्यम से हम कोई सेंटिमेंटल व्यक्ति प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, हम एक बहुत प्रैक्टिकल व्यक्ति प्रोड्यूस कर रहे हैं. राइट? तो अगर कोई अच्छे से भक्ति करता है तो वो समझता है जीवन क्या है, इसको क्या करना चाहिए. और हमारा ये रूल भी है कि हम लोग जनरली
जो भी व्यक्ति जिसके ऊपर माता पिता जिसके ऊपर आश्रित हैं, हम लोग उसको इस प्रकार से आश्रम में अलाउ नहीं करते हैं। अगर कोई सिंगल चाइल्ड है, हम लोग हमेशा इनकरेज करते हैं कि आप माता पिता की सेवा कीजिए, घर में रह करके भक्ति कीजिए। इससे डरने की ज़रूरत नहीं। डरना कहाँ चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। अगर भक्ति में नहीं आएंगे तो बच्चा किस दिशा में जाएगा उसको लेकर के डरना चाहिए। उसके हाथ में सिगरेट है, उसके हाथ में बॉटल है, राइट, उसके हाथ में मोबाइल फ़ोन है, धीरे धीरे बच्चों के हाथ में चाकू आता है, गन आती है, ऐसे कॉन्टेक्ट्स डेवलप होते हैं कहाँ कहाँ जाकर के क्या नहीं कर रहे हैं। तो हम बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं? क्या हम बच्चे का करियर बर्बाद करना चाहते हैं? उसको एक क्रिमिनल बनाना चाहते हैं? उसको टेररिस्ट बनाना चाहते हैं? हम बच्चे को एक बहुत ही पापी कैरेक्टरलेस पर्सन बनाना चाहते हैं? एक मीनिंगलेस पूरा नशे में धुत रहे वैसा व्यक्ति बनाना चाहते हैं? तो लोग ये समझ नहीं पाते हैं। लोग भक्ति से डरते हैं। अरे सिर मुंडवाने वाले समाज में कितने हैं? 1000 2000 भी नहीं है। लेकिन इस्कॉन के माध्यम से अपना करियर, अपना चरित्र सुधारने वाले युवा कितने हैं? लाखों की संख्या में। तो हम क्यों गिने चुने सिर मुंडवाने वाले लोगों को देख करके डरते हैं? पर लाखों बच्चे अपना चरित्र, अपना लाइफ सुधार रहे हैं इस्कॉन के माध्यम से, वो देखना चाहिए। अगर इसका सहारा नहीं लिया तो करोड़ों करोड़ों की संख्याओं में बच्चे अपना जीवन बिगाड़ रहे हैं। वो हार्श रियलिटी है, वो हम अनदेखा कर देते हैं। इसलिए लोग बोलते हैं कि भगत सिंह तो होना चाहिए, भगत सिंह हमारे देश के लिए अच्छा है, लेकिन मेरे घर में नहीं होना चाहिए, पड़ोसी के घर में होगा तो चलेगा। ऐसा बोलने से काम नहीं चलेगा। अगर देश को बचाना है तो उसके घर में अगर भगत सिंह हो तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, राइट। जी प्रभु जी, उसी लाइन में एक और क्वेश्चन आया। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। एक क्वेश्चन है प्रभु जी, पूर्व में हुई गलतियां नहीं भूल पा रहा हूँ, भूलना चाहते हैं, लेकिन भूलने की कोशिश करने पर भी कुछ टाइम बाद फिर याद आ जाता है। तो हाउ टू डील विद दिस काइंड ऑफ सिचुएशंस? बहुत अच्छा है। पूर्व में की गई गलतियां भूल नहीं पा रहे हैं, आपको भूलने की ज़रूरत नहीं है। भुलाने का प्रयास मत कीजिए, क्योंकि भुलाने का प्रयास करेंगे भूल नहीं पाएंगे। सिर्फ कृष्ण को याद करने का प्रयास कीजिए। अपने जीवन में कृष्ण को लेकर के आइए, अच्छी संगति में आइए, नई नई अच्छी चीज़ें याद करिए, सीखिए, जुड़िए, अपने आप पुरानी चीज़ें भूल जाएंगे। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनाम रसोवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। भगवान बताते हैं इसका साइंस। लोअर टेस्ट से कैसे बचा जाए, हायर टेस्ट आप प्राप्त करो, लोअर टेस्ट अपने आप चला जाएगा। उसी प्रकार से भगवान का स्मरण करो, अच्छे लोगों से मिलो, अच्छी पुस्तकें पढ़ो, अच्छे थॉट प्रोसेस लेकर के आओ, अपने आप पूर्व में जो गलतियाँ हुई वो सब अपने आप भूल जाओगे। उसको लेकर के ज़्यादा चिंता नहीं करना चाहिए। अभी सुधरना चाहते हैं, अभी संकल्प लो, मैं अच्छा बनूंगा। आई होप गॉट द आंसर। प्रभु एक क्वेश्चन और है, किसी भी व्यक्ति से बात करने में डरता हूँ और कभी भी ओवर थिंकिंग करता हूँ, कैसे फिक्स करूँ? लड़की से बात करने में डरता हूँ, ये तो अच्छी बात है, डरना भी चाहिए। जी जी बिल्कुल। किसी से भी अननोन व्यक्ति, किसी से भी। हाँ, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है। आप भक्तों के साथ जुड़िए, सेवा करना चालू कीजिए, हरे कृष्ण मंत्र का जप करना चालू कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का जप करना चालू कीजिए, भक्तों के साथ जुड़ करके सेवा करना चालू कीजिए। देखिए आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना जल्दी बूस्टअप होगा, तो ये समस्या नहीं रहेगी फिर। जी ये एक क्वेश्चन और आया है, किसी चीज को शुरू करते हैं तब मोटिवेशन बहुत हाई होता है पर धीरे धीरे फेड हो जाता है, इससे कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं होती है। कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और मोटिवेशन कैसे बनाए रखें? बहुत अच्छा प्रश्न है। ये आपका नहीं है, सबका प्रश्न है। स्टार्टिंग इज़ ईजी, एंडिंग इज़ ईजी, बट मेंटेनेंस इज़ डिफ़िकल्ट। किसी भी पार्ट में हम कुछ भी चीज़ स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करना आसान है। क्यों? क्योंकि पैशन है। तो ये मोड ऑफ पैशन के कारण गवर्न होता है। पैशन में क्रिएशन ईजी होता है, डिस्ट्रक्शन ईजी होता है, लेकिन मेंटेनेंस गुडनेस का पार्ट है। तो गुडनेस में बहुत डिफ़िकल्ट होती है। इसलिए हमारा सजेशन ये है कि आप अपने आप को धीरे धीरे गुडनेस में लाने का प्रयास कीजिए। सुबह उठना चालू कीजिए, राइट। अच्छी मोटिवेटिंग बुक्स पढ़ना चालू कीजिए, भक्तों के संग में आप आइए। जितना अपने आप को गुडनेस में लाने का प्रयास करेंगे, पैशन धीरे धीरे कम होगा,
तो आप किसी भी चीज़ को रेगुलरली कर पाएंगे। स्पाइक्स में नहीं करेंगे, कभी बहुत ज़्यादा उत्साह है, कभी हम बहुत डीमोटिवेट हो चुके हैं, ऐसा नहीं। ग्राफ हमारा कंटिन्यूसली आगे बढ़ना चाहिए, ग्रो करना चाहिए। तो मोड ऑफ गुडनेस में होता है और भक्ति के माध्यम से बड़ी आसानी से वो होता है। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु, बहुत अच्छा हमारा पॉडकास्ट रहा। आप सभी को कैसा लगा? हरे कृष्णा। ओके। आप लोगों के एक्चुअली बहुत सारे क्वेश्चन हैं, परंतु कुछ लिमिटेशंस हैं प्रभु जी की भी। एज प्रभु जी मंदिर के को प्रेसिडेंट है, आपको पता ही है, तो कुछ यानी मेल्स कम्युनिकेशंस हैं। तो हम इसके बाद प्रभु जी का दूसरे अभी अपॉइंटमेंट्स हैं, एंड प्रभु जी को इमरजेंसी में उज्जैन भी निकलना है 10:30 पे। सो हम आप सभी से माफ़ी चाहेंगे। आपके जो प्रश्नों के उत्तर है डेफिनेटली उसके आंसर मिल जाएंगे। हरे कृष्णा। एक लास्ट है कि आप सभी के लिए शायद हो सकता है साधु सबके हृदय के क्वेश्चन को समझते हैं, तो आप लास्ट में जो छिंदवाड़ा के यूथ कैसे आगे बढ़ना चाह रहे हैं, प्रयास तो कर रहे हैं, भले ही हम आगे नहीं बढ़ पाए, तो उनके लिए एक ऐसा की पॉइंट आप बताएं जिससे हम उसी को मेंटेन करें। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। सीक्रेट ऑफ सक्सेस लाइज इन टू थिंग्स, C and D. C stands for consistency and D stands for determination. तो आप भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप भक्ति में जो कुछ कर रहे हैं कंसिस्टेंटली कीजिए, गैप मत कीजिए बीच में। आप 2 माला कर रहे हैं, 4 माला कर रहे हैं, 8 माला कर रहे हैं, 12, 16 माला, जो भी कुछ कर रहे हैं कंसिस्टेंटली कीजिए, हर एक दिन कीजिए विदाउट फेल। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। ऐसे आप शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं, गीता भागवत पढ़ रहे हैं कंसिस्टेंटली एवरी डे, राइट। और डिटर्मिनेशन, कभी भी अपना डिटर्मिनेशन कम ना होने दें, हमेशा डिटर्मिनेशन बना के रखें। तो कंसिस्टेंसी और डिटर्मिनेशन, 2 चीज़ों का आप फॉलो करेंगे, सक्सेस आपके पीछे अपने आप आएगी। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अभी तो हम बहुत लंबा इसको कर सकते थे क्योंकि प्रभु कल भी रुकने वाले थे, लेकिन इमरजेंसी में प्रभु को आज जाना है। तो अभी तक के लिए जो आपने सहयोग किया, जो इतना सुंदर आप लोग हमको मोटिवेट किया, इसके लिए हम लोग बहुत बहुत आभारी हैं आपके। चूँकि हम लोग इसमें नहीं, एक प्रयास था इस ग्रेस साहिल प्रभु का, जो इतना सुंदर तरीके से मैनेज किया। मुंबई में होते हुए उन्होंने इतना मीटिंग लेके पॉडकास्ट जैसा ये हमने किया, तो एक प्रयास था इस टाइप का कुछ करने के लिए। आई एम ऑल्सो वेरी ग्रेटफुल, आपने अपॉर्चुनिटी मुझे दी, इस लायक समझा, और आप सबने इतना शांतिपूर्वक सुना इसको ध्यानपूर्वक। अगर कुछ गलती हुई है तो क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। हम प्रभु जी का धन्यवाद एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। संवेद गौर भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरे हरे हरे।